तो जहां लोग इतने महंगे महंगे पीसी बिल्ड कर रहे हैं, कैसा लगता है एक 7 साल पुराना गेमिंग लैपटॉप यूज करना इन 2020-25 और इवन 2020-26। और मैंने भी अपने घर में इसे यही कह के लिया था, पापा वो RTX 5090 वाला लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए। और इसके बाद तो मैं नजर तक नहीं आया इसमें पढ़ाई करते हुए। अब देखो इसका स्पेक्स बताने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मोस्टली मैं इसको यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए और गेमिंग हल्की फुल्की मैं कर लेता हूँ। और उस टाइम पे मैंने ये लैपटॉप जिस प्राइस पे लिया था, आज के टाइम पे तो ये जस्टिफाइड भी नहीं कर पाएगा। 7 साल पहले फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में लिया था, मैंने एक दिन मिस किया बस, इसका 20,000 दाम बढ़ चुका था जो कि 80,000 था, वरना मुझे ये 60,000 पे मिल रहा था। आज के टाइम पे RTX 5060 और इवन 4060 तुम्हें 1 लाख के तो नीचे मिलने से रहा। और रही बात इसके स्पेक्स की, तो ये है Acer Predator Helios 300 2018 का मॉडल, जिसमें i5 8300H प्रोसेसर विद GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड, 16GB की एक DDR4 रैम लगी हुई है जिसे तुम 32 कर सकते हो, एंड 128GB का M.2 SATA SSD दिया हुआ था, जो कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि भाई ये NVMe SSD है। और 1 TB का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, 1080p का 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है और 8GB फुल साइज कीबोर्ड है। और उस टाइम पे इसमें ज्यादा रंग बिरंगे कलर नहीं आते थे। और बैटरी लाइफ तो तुम्हें पता ही है गेमिंग लैपटॉप्स की, और छिद्र वगैरह की तो कमी थी ही नहीं भाई। उस टाइम पे एक किंगस्टन लॉक दिया हुआ है भाई, ईथरनेट केबल USB Type-C पर थंडरबोल्ट नहीं है ये, और एक HDMI का केबल USB 3.0 एंड फुल साइज SD कार्ड का स्लॉट। और इस तरफ तुम्हें मिल जाता है 2 USB 2.0 के एंड हेडफोन जैक और इसका चार्जिंग का पोर्ट एंड 2 LED इंडिकेटर दिए हुए हैं। और पिछवाड़े पे इसके एक तरफ ग्रिल दिया हुआ है जहां से ये गर्म वायु बाहर निकालता है। और उस टाइम पे पतले बेजल्स के लोग शौकीन नहीं थे, तो ये देख लो मोटी मोटी इसकी गर्दन। और सच बताऊं तो उस टाइम पे भाई Acer लैपटॉप में वो वैल्यू प्रोवाइड करता था जो फोन्स में Xiaomi। उस टाइम पे भाई काफी अच्छे इसके लैपटॉप्स आते थे, अच्छे प्राइसेस पे आते थे। अब इसमें प्री इंस्टॉल्ड Windows 10 आया था, पर करंटली मैं इस पे Windows 11 रन कर रहा हूं, जो कि इसके स्पेक्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा चल जाता है। और ये कुछ मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं और गेम्स को मैं एक्सटर्नल SSD से खेल लेता हूं। और शुरुआती दिनों में मैं इसमें कौन सा गेम खेला करता था भाई, PUBG बहुत बढ़िया चलता था एमुलेटर पे, तो मैंने इस पे वो गेम्स लपेटे। फिर मैंने राइज ऑफ द टॉम रेडर, शैडो ऑफ द टॉम रेडर, कुछ AAA गेम्स, तो 2 साल तो मैंने इसे सिर्फ गेमिंग में घसीटा। और कई बार तो मैं ऑन बैटरी ही गेम खेल जाता था, और उस टाइम पे नया था तो भाई बैटरी पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता था। और अराउंड लॉकडाउन के टाइम से मैंने इस पे कुछ साल तक ब्लेंडर यूज किया था, जो कि एक 3D सॉफ्टवेयर है। अब देखो ये ऐसे सॉफ्टवेयर को भी काफी अच्छा हैंडल कर लेता है अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट रैम है तो। और इसकी हालत तब खराब हो जाती थी जब इसे रेंडर करना होता था, पूरा हीटर की तरह रन होता था, और आवाज तो पूछो ही मत, जेट इंजन। और रही बात अपग्रेड्स और साफ सफाई की, तो भाई 2 साल तक तो मैंने इसे छुआ तक नहीं था, बिल्कुल भी खोला नहीं था। और उसके बाद तो इसकी साफ सफाई रेगुलर ही होती रहती है। और अगर तुम मेरी तरह ऐसे शुद्ध वातावरण में रहते हो तो मैं कहूंगा कि ऐसा एयर ब्लो रख लो, और इससे मुझे इसे खोलने का झंझट नहीं रहता, बस इसके पिछवाड़े में घुसाओ और सारी हवा निकल जाती है। और अगर अच्छी क्वालिटी का थर्मल पेस्ट यूज करोगे तो 6-8 महीने इसे बदलने का झंझट तो खत्म ही हो जाएगा। और लगभग 1-1.5 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर वाला। उसमें ये गिरा, कुछ हुआ नहीं इसको बाय द वे, पर इसका जो हिंज है थोड़ा, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, और लगभग 1-1.5 साल बाद इसका डिस्प्ले चला गया। तो उसके बाद मैंने इसमें अपग्रेड्स में इसके डिस्प्ले बदले हैं जो कि खराब हो गए थे, और एक NVMe SSD मैंने इसमें बदला है, और रैम वगैरह मैंने कोई अपग्रेड नहीं करी है इसमें। और आज ये गेमिंग में कुछ ऐसा परफॉर्म करता है। माइनक्राफ्ट में क्या लगता है तुम्हें देख के कितना FPS मिल रहा होगा? 200 FPS यार, द ग्रेट GTX 1060। पर रुको, इसकी अभी औकात देखते जाओ। ये देखो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक आते ही इसकी हालत कितनी हो गई, 50 FPS। आई मीन अगर तुम गेम खेलोगे तो ऑफ कोर्स इतना भी बेकार नहीं लगता। और ये है इसका कुछ हाल शैडो ऑफ द टूम रेडर में, जिसमें ये वाला गेम तो मैंने इतना लपेटा है ना भाई, बहुत ज्यादा खेला है मैंने इसको। और इसमें भी हमें अराउंड सेम FPS देखने को मिल रहा था, विच इज आई मीन प्लेएबल से हल्का कम है, पर खेलते टाइम उतना बिल्कुल भी सच में नहीं पता लगता। पर लास्ट ऑफ अस तक आते आते इसका FPS काफी लास्ट हो चुका था भाई, 30 FPS सिर्फ मिल रहे थे। इससे ज्यादा FPS तो इसने साइबरपंक में निकाल के दे दिया। और यही हाल इसका RDR 2 में भी था। और इन सब गेम्स के अलावा मैंने कुछ गेम्स इस पे खेले हैं, जैसे पाल वर्ल्ड, रेसिडेंट इवल 4, गॉड ऑफ वॉर 2018। और इन सारी गेम्स में तुमने नोटिस किया होगा कि भाई CPU का टेम्परेचर 90 प्लस रहता था हमेशा। अब देखो लैपटॉप की प्रॉब्लम तो ये रहती है, बेचारी थोड़े से ही जगह में सारा कुछ एक ही में घुसे रखे होते हैं। पर इस लैपटॉप का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसका जो थर्मल्स अगर तुम देखोगे नीचे से, तो CPU एंड GPU के जो थर्मल्स है एक ही में चिपकाए हुए हैं, यानी कि CPU और GPU का हीट सिंक एक ही में चिपका दिया है। अब भाई साहब एक गर्म होगा, दूसरे को गर्मी देगा फालतू का। तो इसलिए गेमिंग लैपटॉप चूज करते समय थर्मल्स का जरूर ध्यान रखना भाई। इस नीचे का डिजाइन देख लेना कि सेपरेट होने चाहिए। तो क्या ये लैपटॉप और कितना टाइम चलेगा, मैं इसे कितने टाइम तक और यूज करूंगा? तो देखो भाई, अगर मैं नया PC बिल्ड कर लूंगा तो ऑफ कोर्स मैं अपना मेन वर्क उस पर ट्रांसफर कर दूंगा, पर इसमें अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ट्रस्ट मी। ट्रैवल वगैरह कहीं घर जा रहे हो, एडिटिंग करनी है, कुछ भी ऐसा काम जिसमें लैपटॉप की जरूरत, PC की जरूरत होती है, भाई बेस्ट है। अभी हल्के फुल्के कैजुअल गेमिंग तो करा ही देगा 1-2 साल, मतलब कहीं इसको कुछ नहीं होने वाला। और ये वाला लैपटॉप मैंने बहुत सारे उस टाइम के अराउंड में 2018 और 2020 तक ये वाला लैपटॉप बहुत सारे क्रिएटर के अमंग देखा था। देखता हूं मैं अपना कब PC अपग्रेड करता हूं, वरना ये मेरे साथ तो